पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है, क्योंकि इस तरीके से ब्लाइंड लेजिस्लेशन, यानी हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि किस बिल में क्या है, किस बिल में कितनी सेक्शंस हैं, और इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूँ। सेनेट में उजलत में कानून साजी, पीपल्स पार्टी के सेनेटर असर अबानी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आज जिस अंदाज से बिल पास हुए ये स्याह दिन है। इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर रहा हूँ। असर अबानी सेनेट से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में ही मौजूद रहे। सेनेटर ताहिर बसिंजो ने भी असर अबानी के साथ वॉकआउट किया। सेनेट में कंटोनमेंट एक्ट, DH तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने बिल पेश किए। बाकी सूबे आगे हैं, बलूचिस्तान पीछे है। हमने बलूचिस्तान को आगे लेके आना है। तो जब एक घर में जब एक रोटी होती है ना, तो फिर वो चारों भाई वो रोटी को तकसीम करके खाते हैं। जब उस घर में 4 रोटियां हों तो चारों भाई फिर एक एक रोटी खाते हैं। जो लोग यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी आपको अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। $7 अरब उन्होंने 4-5 महीनों में पाकिस्तान को रोल ओवर करके दिया चाइना ने। मुझसे उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ हम ये करके दे रहे हैं, हमें ये चीज़ दे दो। दोस्त तो वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। चीन, सऊदी अरब और अमारात ने बेपनाह मदद की। जो हमारी मदद करे उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी। वज़ीर शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, चीनी बाशिंदों की हिफाजत अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। पाकिस्तान के बाहर बैठे दुश्मन नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। CPEC पूरे खित्ते की खुशहाली का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म ने माहीगीरों में चेक और तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने गवादर में चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। खुजदार, पंचगोट ट्रांसमिशन लाइन और मुतादिद मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना होंगे। आइन को ना मानने वालों से कोई बात नहीं होती। पाकिस्तान वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अपना मौक़िफ़ मुज़ाकरात की बात करने वालों को पहुँचा दिया गया। पाकिस्तानियों के कत्लेआम में मुलव्वस अनासिर से कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ये इनकी खाम ख्याली है। कंट्रोल लाइन अबूर करने पर इनको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम अपना दिफा करना जानती है। भारतीय जारखाना बयानात इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान की डेनमार्क में कुरान मजीद की बेहुरमती की भी शदीद मज़म्मत। मैंने ख़वातीन के मुतल्लिक़ कोई रिमार्क नहीं दिया था। वहाँ पे मर्द हज़रात भी बैठे हुए थे, जो मजमूई वहाँ पे प्रेजेंस थी, उसके मुतल्लिक़ ये रिमार्क्स थे। इनको जेंडर स्पेसिफिक गलत बनाया जा रहा है। अगर ये चाहते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक बनाया जाए तो मेरी ऑफर ये है कि ये माजरत करें अपने लीडर के बिहाफ के, जो मरियम नवाज के मुतल्लिक़ इन्होंने रिमार्क किए थे। मैं माजरत कर रहा हूँ। जो बात की वो ठीक थी, उस पर कायम हूँ, किसी की कोई तौहीन नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खड़ाक सेनेट में खिताब करते हुए वसाहत दी। इसकी बात किसी खास सेंस से मुतालिक नहीं थी। बात को सियाको सबाब से हटकर इशू बनाया गया है। गाली गलोच और बेहूदगी PTI की रिवायात है। PTI वाले पहले अपने लीडर के मरियम नवाज और फरियाल तालपुर पर रिमार्क्स पर माफी मांगे, फिर मैं भी मासरत कर लूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मौजूदगी में नवाज शरीफ के केसेस हल होना मुश्किल हैं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस की नून लीग के हवाले से वाज़े जानिबदारी है। जब तक ये चीफ जस्टिस हैं, नवाज शरीफ को इंसाफ मुश्किल मिलेगा। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई सियासी रुकावट नहीं, अदालती मुकदमात हैं। बारिशें सैलाब ही नहीं, मुश्किलात का तूफान भी ले आई। मानसून की तबाहकारियां न रुकी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इस्लाह में सैलाबी सूरत हाल। हादसात मज़ीद 3 जिंदगियां निकल गए। कौमी शाहरा बहाल न होने से सूबे का मवासलाती राब्ता मुनक़ता। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद मकानात, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान पहुँचा। खारान में हर सू तबाही, मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। बोलान में पिंजरा पुल के मकाम पर कोयटा तहसीली शाहरा बंद।
दीरलोर में भी तेज बारिश जीटी रोड को बहा कर ले गई। नदी नालों में तूफानी दीर पेशावर शाहरा पर सैकड़ों अफराद फंस गए। मानसहरा में बारिश से मकान की छत गिर गई, मां और 3 बच्चे जहां बहक। मानसहरा के मोहल्ले चेन्नई में कब्रिस्तान ज़ेरे आब। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, दौदों की जद में आकर 2 खातीन जहां बहक। लाहौर में फिर बादलों की घन गरज, सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे, ताजपुरा डूब गया, पानी घरों में दाखिल, गलियां तालाब बन गईं। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी बरसात। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट भी जारी। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकली की दरखास्तें रद्द। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी का मुकदमा भी दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की हाजिर से इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी की दरखास्त मंजूर। जज हुमायूं दिलावर ने कहा केस की 37 समाअतें हो चुकी, मुलजिम सिर्फ 3 बार पेश हुए, ये क्या तरीक़ेकार है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने डीसी मर्दान को अकली पेशी पर बुला लिया। रिमार्क्स दिए कि एक डीसी को निशान इबरत बनाएंगे तो कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। जीएचक्यू हमला केस में शहरियार आफरीदी की जमानत मंजूर। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फौरी रिहाई की हिदायत कर दी। रुपए की डॉलर के सामने मज़ाहमत। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 58 पैसे सस्ता, 286 रुपए 45 पैसे पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी 394 पॉइंट्स की तेजी। वज़ीर खजाना इसहाक डार के मुताबिक स्टॉक मार्केट 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। ये भी बताया कि चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। बैंक से रकम निकलवाने वाले नॉन फाइलर पर 0.6% एडवांस टैक्स आयद। हुकूमत ने नॉन एक्टिविस्ट फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह तब्दील कर दी। बैंक से एक दिन में 50,500 रुपए निकलवाने पर 330 रुपए टैक्स लगेगा। 55 से 75,000 रकम निकलवाने वालों पर 450 रुपए टैक्स लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली और नीम कबायली अज़दा सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल और तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर। रूस के सस्ते पेट्रोल के असरात जल्द सामने आएंगे। गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील बना रखे हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में नई ऑयल रिफाइनरी लगेगी। MOU पर दस्तखत कर दिए गए। 50% सरमायाकारी सऊदी कंपनी करेगी। बिजली 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। इतलाक जुलाई के बिलों से होगा। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपये 41 पैसे तक हो गया। सिंध हाईकोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतल्लिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत से पहले IG सिंध को हटाने से रोक दिया। महकमे पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक रखने की मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में IG के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म। कहा IG सिंध हर हाल में अपनी 3 साला मुद्दत पूरी करें। अदम अदायगी पर PIA के अकाउंट मुंजमद। PIA को ईंधन की खरीदारी में भी मुश्किलात। फिजाई ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। तर्जुमान PIA के मुताबिक FBR के साथ मामला तय पा गए। जल्द बैंक अकाउंट्स बहाल हो जाएंगे।
फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच 1 अगस्त को समाअत करेगा। तेज तरीन कानून साजी में पीटीएम ने पीटीआई को पीछे छोड़ दिया। मुल्क की पार्लिमानी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। बिना कोरम के सिर्फ 15 अरकान ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। बिना देखे बिना पढ़े 24 यूनिवर्सिटीज और इदारों के क़याम की कानून साजी। Bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफे और बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्वस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। आर्मी एक्ट के तहत अगर कोई शख्स फौज को बदनाम करे या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए तो उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले के साथ कराची का कुरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बारिश के बाद तकरीबन 24 घंटे तक बंद रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। हब पंपिंग स्टेशन और हब केनाल गए। हब केनाल के दोनों अतराफ की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की हिदायत। परवेज इलाही मुकदमे में 3 अफसरान को जुर्माने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील। अदालत की समाअत से मासरत अपील वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। तोशाखाना के एक पैसे का हिसाब देना होगा। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि तोशाखाना केस को सबोताज करने के लिए एहतजाज का मंसूबा बनाया जा रहा है। सबसे सुना किस तरह हीरे की अंगूठियां मांगी जा रही थी। फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन का इजरा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द अपने हाथों से फनकारों को हेल्थ कार्ड देंगे। फनकार भी हमारा विरसा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि तरक्याती मंसूबों के नाम पर वोटर्स को खरीदने की कोशिश हो रही है। निगरान हुकूमतें पीटीएम का तसलसल है। बिजली के बिलों में सालपाना इजाफा वापस लिया जाए। हर जगह सनती जोन्स बनाना पीपल्स पार्टी की कोशिश है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, 21 लाख अफराद को हमने घर बना कर दिए। केपी में एक घर नहीं बना। हमारी हुकूमत मुल्क में होती तो हर जगह घर बनवाते। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ही क्लीन स्वीप करेगी।